है कि ये दोनों सेम है। नहीं, तो आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों सेम नहीं। ठीक। तो क्योंकि दोनों रोलों में एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई जैसे टूल का यूज, ठीक है, आप हो गए सर बिजनेस एनालिस्ट में भी एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई का यूज होता है, डाटा एनालिस्ट में भी एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई का यूज होता है। लेकिन दोनों एक्चुअल में काम सेम नहीं होता, दोनों का काम सेम नहीं होता है, ठीक है, टूल सेम है पर काम सेम नहीं। तो वीडियो के एंड में आपको एक रियल बिजनेस एग्जांपल से बताऊंगा कि बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा और डाटा एनालिस्ट क्या करेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अच्छे कमेंट करना। ओके, और कुछ डाउट हो तो वो बता देना, और बाकी 4 पार्ट 5 पार्ट आपका मैंने ला दिए ऑलरेडी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। डाटा एनालिस्ट का काम होता है डाटा को एनालाइज करना। डाटा एनालिस्ट का जो काम होता है, यहाँ पे डाटा को एनालाइज होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डाटा एनालिस्ट का यहाँ पे मैं देखूंगा, तो डेफिनेशन देखूंगा। ठीक है, उसका क्या होता है, डाटा एनालिसिस का काम होता है डाटा को कलेक्ट करना और एंड इंटरप्रेट्स कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल और टेस्टेबल इंफॉर्मेशन टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड मेक बेटर बिजनेस डिसीजन। एक डाटा को कलेक्ट करता है, उसको क्लीन करता है और उसमें से न्यूमेरिकल और टेस्टिंग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, उसको सोल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से एक बिजनेस को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है एक डाटा एनालिस्ट। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले गैदरिंग डाटा क्या होता है, गैदरिंग डाटा ये होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जो कलेक्टिव इंफॉर्मेशन होती है उसको प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज से, यानी बस एक्सेल है, एक्सेल से हमने डाटा को क्लीन किया, उसके बाद एसक्यूएल में उस डाटाबेस को स्टोर किया, फिर उस डाटाबेस को ट्रैकिंग सिस्टम से हमने उसको क्लीन किया। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले गैदरिंग डाटा, डाटा को इकट्ठा किया। ठीक है, ये एसक्यूएल से भी ले सकते हो, एक्सेल से भी इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, दिस इज योर चॉइस। पावर बीआई से भी आप उसको कर सकते हो। उसको डाटा को क्लीन करता है, रिमूविंग एरर्स एंड डुप्लीकेट्स एंड इनकंसिस्टेंसी एंड एंश्योरिंग एक्यूरेसी बहुत ही ज़रूरी होती है एक डाटा को क्लीन करने के लिए। उसके एरर्स को, उसके डुप्लीकेट्स को और उसमें नन वैल्यू, एक्स्ट्रा वैल्यू, मिसिंग वैल्यू, उसको रिमूव करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है डाटा एनालिस्ट को, डाटा को क्लीन करने के लिए। ओके, तो एनालाइज पैटर्न क्या कहता है, अप्लाई स्टैटिकल टेक्निकल टू फाइंड हिडन ट्रेंड्स, कोरिलेशंस एंड एनालिसिस। ठीक है, अब इसमें हम डाटा को विजुअलाइजेशंस और रिपोर्टिंग कैसे बनाते हैं, चार्ट्स होते हैं, जैसे पाई चार्ट्स हो गया, कॉलम क्लस्टर कॉलम चार्ट, पाई चार्ट हो गया। ठीक है, तो इससे हम डाटा को एक इंसाइट निकालते हैं और उसको ग्राफ की मदद से, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स की मदद से डिस्प्ले फाइंड करते हैं, उसको दिखाते हैं, क्लियरली उसको समझ आता है। अब इसमें एक चीज आती है एक्सटेंशन टूल एंड स्किल। टेक्निकल टूल्स होते हैं, जैसे एसक्यूएल को क्वेरी डेटाबेस कहा जाता है, और एक्सेल फॉर्म स्प्रेडशीट मॉडलिंग भी करता है, जो हम पावर बीआई से कर पाते हैं। ठीक है, अब देखो डाटा एनालिस्ट को डाटा दी, अब मैं सिंपल से आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। डाटा एनालिस्ट का काम डाटा को एनालाइज करना, बिजनेस को यूजफुल इंसाइट देना होता है। मान लो एक कंपनी की सेल्स पिछले 6 मंथ से डिक्रीज हो रही है, एक कंपनी की सेल्स पिछले 6 महीने से डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है, तो डाटा एनालिस्ट को डाटा दिया। अब डाटा एनालिस्ट जैसे आप हो या मैं हूँ, ठीक है, मैं तो ऑलरेडी हुई। ठीक है, तो मेरे पास डाटा आया, मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सेल्स कितनी डिक्रीज हुई है भाई, कौन से प्रोडक्ट की सेल्स डाउन है, कौन सी सिटी में सेल्स कम हुई है, कौन से कस्टमर कम परचेज कर रहे हैं, किस मंथ के से डिक्लाइन स्टार्ट हुआ है, रेवेन्यू और प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो मेरे मन में ये सवाल होते हैं। ठीक है, तो मेरे मन में ये सवाल होगा कि फिर वो एक्सेल, अब हम एक्सेल का यूज करेंगे, एक्सेल का यूज करेंगे, पावर बीआई जैसे टूल का यूज करके डाटा को एनालाइज। ठीक है, ये डाटा एनालिस्ट का काम हो गया। और फाइनल बिजनेस को बताएगा कि सेल्स 18%, अब जो बिजनेस एनालिस्ट है उसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि सर सेल्स 18% डाउन हुई है, इसका मेजर रीजन नॉर्थ रीजन में। तो मैंने एनालाइज कर दिया, डाटा को क्लीन कर दिया, उसको सेट निकाल दिया, बिजनेस डिसीजन के लिए यूजफुल बना दिया। अब डाटा वो फाइनली हो जाएगा बिजनेस को, तो बिजनेस क्या बताएगा, फाइनल बिजनेस को क्या बताएगा कि सेल्स 18% डाउन हुई है, और इसका मेजर रीजन नॉर्थ रीजन में है, जो प्रोडक्ट ए की सेल्स डिसलाइन है।
तो ये डाटा एनालिसिस का मेजर फोकस होता है कि डाटा को डाटा डाटा ले, वहां से कलेक्ट करे, उसको क्लीन करे, वो एनालाइज करे, उससे बिजनेस इंसाइट निकालने में मदद करे। ठीक है। अब चार टाइप के डाटा एनालिस्ट होते हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव, एक डायग्नोस्टिक होता है, एक प्रिडिक्टिव होता है, एक प्रोबेबिलिटी एनालिस्ट होता है। दे फ्रॉम ए फ्रेमवर्क दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस मूव फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग पास्ट इवेंट फ्रॉम द फोरकास्टिंग फ्यूचर आउटकम एंड डिस्टैंडिंग ऑन द। ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट हैपन। ठीक है, क्या हुआ है। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा। अब मैं यहाँ पे आप बिजनेस एनालिस्ट की इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम डाटा एनालिस्ट को तो हमने समझ लिया। ठीक है। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा। बिजनेस एनालिस्ट इज ए प्रोफेशनल हु स्टडी ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन, डाटा को प्रोसेस करता है, डाटा लेता है, वही डाटा का काम कर रहा है, पर इसमें अलग होता है। प्रोसेस टू आइडेंटिफाई रेफरेंसेस, डिफाइन रिक्वायरमेंट एंड इम्प्लीमेंट डाटा ड्राइव सॉल्यूशंस। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। प्रोसेस मैपिंग होता है इसमें, रिव्यू करंट रिपोर्ट टू द स्पोर्ट पोर्टल नेक्स्ट एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन। अब समझो मैं करता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट को फोकस थोड़ा डिफरेंट होता है। बिजनेस एनालिस्ट का मेन काम होता है बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना। फिर से रिपीट करता हूँ। बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करना, ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है। कंपनी बोलती है हमें कस्टमर कंप्लेंट बहुत मिल रही है, जो कस्टमर की कंप्लेन है वो बहुत मिल रही है, तो वो बिजनेस के हिसाब से है। आप बैठे हो, एक बिजनेस संभाल रहे हो, तो उसमें कस्टमर है, वो आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, तो वो कस्टमर की कंप्लेन आ रही है कि ज़्यादा प्रॉब्लम मिल रही है। ठीक है। तो वो स्टेक होल्डर से बात करेगा और कस्टमर सपोर्ट टीम से पूछेगा कि प्रॉब्लम एजेंटली कहाँ आ रही है। सेल्स टीम से पूछेगा, कस्टमर की स्टेज पर ड्रॉप हो रहा है, मैनेजमेंट से पूछेगा, फिर आपको सिस्टम प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो फिर इम्प्लीमेंट कलेक्ट करेगा, प्रोसेस करेगा और समझेगा। रिक्वायरमेंट कलेक्ट करेगा डाटा को, फिर समझेगा और पॉसिबल सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करेगा। अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेंज चाहिए तो बिजनेस एनालिस्ट डेवलपमेंट टीम को क्लियर समझा देगी सिस्टम को एग्जैक्टली क्या चेंज करना है और एक्सपर्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, ये होता है बिजनेस एनालिस्ट। यही होता है बिजनेस एनालिस्ट। तो इसमें क्या हुआ है, बिजनेस की प्रॉब्लम को समझा है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकाला है, और उसमें क्या था, उसमें डाटा लिया, कलेक्ट किया डाटा, उसके इंसाइट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ठीक है। डाटा को डाटा लिया, उसे एनालाइज किया और उससे इंसाइट निकाल के प्रॉब्लम सोल्व कर दी, और नेक्स्ट बिजनेस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट ली और सॉल्यूशन निकाल दिया। तो ये डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट में फर्क है। ठीक है। तो अब रियल एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लो अमेजोन जैसी कंपनी, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, इनमें सेल्स सडनली डाउन हो गई, उसमें सेल्स है वो डाउन हो गई। तो डाटा एनालिस्ट क्या करेगा, डाटा डाटा निकालेंगे, उसका काम है डाटा निकालना। एसपीएस एनालाइज करेगा, पावर बीआई में डैशबोर्ड बना के दिखा देगा। उसने क्या निकाला कि मोबाइल कैटेगरी की सेल्स 25% डाउन, मोबाइल कैटेगरी की सेल्स 25% डाउन, और स्पेशली यूजर एक्सिस से 18 से 25 में। तो यही है डाटा एनालिस्ट का कंट्रीब्यूशन। बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, बिजनेस एनालिस्ट देखेगा सेल्स डाउन क्यों हो रही है और बिजनेस प्रोसेस में क्या चेंज करना चाहिए। वो स्टेक होल्डर से बात करेगा, उसका प्रोसेस है कि स्टेक होल्डर से बात करेगा, कस्टमर जर्नी समझेगा, रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, हो सकता है डिस्कवर भी कर ले। ठीक है। मोबाइल चेकआउट प्रोसेस में पेमेंट फेलर है, इस कारण स्टेप की वजह से अननेसेसरी स्टेप की वजह से कस्टमर प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हो रहा है। अब रिकमेंडेशन दे सकता है कि चेकआउट प्रोसेस अप्लाई करो और पेमेंट जो फेल्ड हुई है उसको रिकवरी ऐड कर दो। तो डाटा एनालिस्ट ने डाटा से प्रॉब्लम इंसाइट निकाला, उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प की, और बिजनेस एनालिस्ट ने बिजनेस रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करने में हेल्प की। तो क्या बिजनेस एनालिस्ट एसक्यूएल से आना चाहिए। आप पूछोगे कि बिजनेस एनालिस्ट को एसक्यूएल आना चाहिए, तो इम्पोर्टेंट बात है कि बिजनेस एनालिस्ट को एसक्यूएल मैंडेटरी नहीं होता। बिजनेस एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल मैंडेटरी नहीं होता है, बट डाटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल मोस्ट इंपोर्टेंट टूल होता है, टूल होता है आपके रग रग में, आपके ब्लड में आना चाहिए वो। डाटा एनालिस्ट का वो जो टूल है एसक्यूएल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिजनेस एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिजनेस एनालिस्ट में कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है।
तो लेकिन एसक्यूएल आता है तो एडवर्टाइज मिल सकता है कि एसक्यूएल डाटा है, ये रोल्स में है नहीं। ठीक है, लेकिन एसक्यूएल आता है तो एडवर्टाइज मिल सकती है कि एसक्यूएल डाटा हैवी बी रोल में है या नहीं। और डाटा एनालिसिस के लिए बिजनेस अंडरस्टैंडिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों रोल्स में कंप्लीटली रिजल्ट नहीं है, स्किल रोल करती है। एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई किस में यूज? एक्सेल दो रोल में यूज होता है, आपका डाटा एनालिस्ट में यूज होगा, बिजनेस एनालिस्ट में यूज होगा। आप डाटा क्लीन करोगे, एनालाइज करोगे। अब डाटा एनालिस्ट का काम होता है डाटा को क्लीन करना, एनालाइज करना, प्योर टेबल बनाना, रिपोर्ट्स देना। ठीक है। अब बिजनेस एनालिस्ट का क्या काम होता है? रिक्वायरमेंट एनालाइज करना, मैंने आपको बताया, बिजनेस रिपोर्ट प्रोसेस करना, डाटा को ट्रैक करना और बेसिक एनालाइज। अब एसक्यूएल डाटा एनालिस्ट के लिए जनरल वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है। एसक्यूएल डाटा एनालिस्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल है वो आपकी एसक्यूएल। ठीक है, बिजनेस एनालिस्ट के लिए रोल के अकॉर्डिंग बेसिस से एडवांस तक रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है। पावर बीआई डाटा एनालिस्ट डैशबोर्ड और रिपोर्टिंग के लिए हैवी यूज होता है, हैवीली यूज होता है। जो डाटा एनालिस्ट जो बन रहे हैं, जो बनना चाहते हैं, उनके लिए पावर बीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आना ही आना चाहिए। ठीक है। बिजनेस एनालिस्ट में डैशबोर्ड और रिपोर्ट का अंडरस्टैंडिंग का यूज हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दोनों का माइंड सेट, आपका डिफरेंस। ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। डाटा एनालिस्ट का क्वेश्चन, डाटा क्या बता रहा है? बिजनेस का क्वेश्चन, बिजनेस का क्वेश्चन, बिजनेस का प्रॉब्लम है क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है। अगर आप प्रोफेसर हो तो क्या चूज करें? अगर आप डाटा डाटा के साथ काम पसंद करते हैं, एसक्यूएल इंटरेस्टिंग लगता है, एसक्यूएल पौधे पसंद है, तो नंबर्स और ट्रेंड एनालाइज करने पसंद है, तो आप डाटा एनालिस्ट चूज सकते हो भाई। ठीक है। अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझना पसंद है, स्टेक होल्डर्स बात करना पसंद है, रिक्वायरमेंट समझना पसंद है, प्रोसेस रिक्वायरमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन आता है, तो आप बिजनेस एनालिस्ट चूज करते हो, दिस इज अ चॉइस फॉर यू। ठीक है। तो फाइनल डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, अगर मुझे दोनों रोल में एक लाइन में एक्सप्लेन करना है। डाटा एनालाइज डाटा को एनालाइज करके इंसाइट निकालता है, और बिजनेस एनालाइज बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन डिफाइन करने में हेल्प करता है। बिजनेस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन डिफाइन करने में वो हेल्प करता है। और अगर रियल कंपनी में दोनों एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट भी कर सकते हैं। अगर आपको या पूछे आपसे पूछे बिजनेस एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट में क्या डिफरेंस है, तो आप सिंपली बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि बिजनेस एनालिस्ट और डाटा एनालिस्ट में क्या अंतर है, तो डाटा एनालिस्ट को प्राइमरी फोकस डाटा और इंसाइट पर होता है, जबकि बिजनेस एनालिस्ट का प्राइमरी फोकस बिजनेस प्रॉब्लम, रिक्वायरमेंट और सॉल्यूशन पर होता है। अगर आप डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो मेरे चैनल पर मैं एक्सेल से लेकर एसक्यूएल, पावर बीआई और रियल बिजनेस प्रोजेक्ट पे कंप्लीटली रोड मैप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कवर कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। ठीक है। अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट बनना है, उसके लिए हम रिक्वायरमेंट, बिजनेस प्रॉब्लम, एक्सेल, एसक्यूएल और रियल वर्ल्ड केसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ। और डाटा एनालिस्ट अगर आप चाहते हो या बिजनेस एनालिस्ट अगर आप बनना चाहते हो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।